हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं जो अपना हिस्ट्री चल रहा था जिसमें हम लोगों ने पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा, फिर हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा, फिर हमने उसमें पोस्ट वैदिक सभ्यता को पढ़ा है। तो आज हम लोग जो है बुद्धिज़्म को लेकर आए हैं। बौद्ध धर्म की टीचिंग्स को, आर्किटेक्चर को हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी धर्म को जानने से पहले सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि धर्म क्या होता है। धर्म में जब किसी समाज में मनुष्य में हैप्पीनेस की कमी हो जाती है, उसमें प्रॉस्पेरिटी नहीं रहती, उसके जीवन में दुख रहते हैं, तो मनुष्य धर्म की ओर आकर्षित होता है, यानी किसी विशेष टीचिंग्स की ओर आकर्षित होता है जो उसकी दैनिक जीवन की समस्याओं को समाधान करने का वचन देती हैं। यानी कि किसी धर्म में एक सेट ऑफ शिक्षाएं होती हैं, उनके अनुपालन का कुछ तरीका होता है, उसके प्रचार का कुछ तरीका होता है और एक समुदाय होता है जो उसको पालन करवाता है और खुद भी पालन करता है। तो ये अगर 4-5 चीज़ें मिलती हैं तो हम कह देते हैं कि संप्रदाय है, संप्रदाय से धर्म बन जाता है बाद में लार्ज स्केल पे। तो ये पहली चीज़ है। फिर हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि कोई धर्म समाज में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो, तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है। और उसके लिए हम लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी। पहला, उस धर्म में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी का अर्थ है कि सामने वाले आदमी को जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं, टीचिंग्स दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, वो ईजिली समझ में आ जाएं। उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका हो सकता है वो है कि उसकी ही भाषा में बात की जाए, यानी कॉमन लोगों की लैंग्वेज में बात की जाए। तो दूसरा है कि मोस्ट एक्सेप्टेंस के लिए दूसरा तरीका है कि रेशनैलिटी होनी चाहिए। अगर किसी धर्म में अधिक से अधिक रेशनैलिटी देखी जाती है तो वो धर्म, यानी रेशनैलिटी का मतलब है तार्किकता देखी जाती है। तार्किकता का अर्थ है कि अप्लाइड नॉलेज होती है उसमें, मतलब व्यवहारिक समस्याओं का समाधान अगर दे पाता है कोई धर्म तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये 2 चीज़ें हुई जो महत्वपूर्ण हैं, जो हमें दिखाती हैं कि किसी धर्म की स्वीकार्यता क्यों है। तो अब हम ये समझेंगे सबसे पहले कि जो बौद्ध धर्म है उसका पूरे विश्व में अधिक से अधिक जगह पे फैलाव क्यों हुआ, लोगों में स्वीकार्यता क्यों थी। उसका पहला कारण था कि जिस टाइम पे ये फैला उस टाइम पे कॉमन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, जो थी पाली और प्रकृति लिपि और भाषा थी। तो उसमें इसको स्वीकार किया गया, प्रचार किया गया टीचिंग्स का। और दूसरा, उसमें रैशनैलिटी की जगह दी गई, तार्किकता को जगह दी गई, जो हम आगे सीखेंगे। तो और यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म में जो बुद्ध कहते हैं हम, वो बुद्ध किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है। बुद्ध एक अवस्था है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छाओं से पूरी तरह मुक्ति पा लेता है, जन्म मृत्यु से के चक्र से अलग हो जाता है, निर्माण प्राप्त कर लेता है। ऐसी अवस्था को बुद्ध कहते हैं। जो भी व्यक्ति जो भूतकाल में बुद्ध बना, जिसे सिद्धार्थ कहते हैं, और जो भविष्य में बनेगा उसे भी बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध की एजुकेशन में भविष्य में बनने वाले बुद्ध को मैत्रेय की संज्ञा दी जाती है। बोला जाता है कि भविष्य का बुद्धा होंगे तो वो मैत्रेय होंगे। तो ये चीज़ें हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी था कि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, बुद्ध जो है वो एक अवस्था है। अब हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म के लिए। सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। तो हम लोगों ने पोस्ट वैदिक में और वैदिक एज में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वैदिक एज में जो समाज की व्यवस्थाएं थीं वो योग्यता पे आधारित थीं, रिजिड नहीं थीं, फ्लेक्सिबल थीं। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में लोग जा सकते थे। लेकिन जब हम पोस्ट वैदिक में आते हैं तो वहाँ पे आते आते लोग रिजिड हो जाते हैं। जन्म के आधार पे कर्म निर्धारित होने लगते हैं और वो रिजिड होने की वजह से एक वर्ण से दूसरे वर्ण में लोग नहीं जा पाते। महिलाओं की स्थिति भी बहुत दयनीय होने लगती है और ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो क्षत्रियों पे डोमिनेट करने लगता है। जिसके बाद में हमने पहले ही पढ़ा है कि उसमें उपनिषद आए। उपनिषदों ने वैदिक जो वेद थे उनमें कुछ रिफॉर्म किए, लेकिन उन वैदिक उपनिषदों की जो भाषाएं थी, लैंग्वेज थी, सबसे पहले तो संस्कृत थी, ऊपर से बहुत जटिल थी, जो आम नागरिक को समझ में नहीं आ रही थी। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड समाज के बारे में। अब हम कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं सिद्धार्थ के बारे में, बुद्ध के बारे में। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि इसमें जो लाइट ऑफ एशिया एक नॉवल है
और एक ड्रामा है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और लाइट ऑफ एशिया का जो नॉवल है वो एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है, जिसमें बुद्ध के जीवन की और उन किंग उनके पिता थे उनके जीवन की घटनाओं का, सपनों का वर्णन किया गया है। तो ये कुछ कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि जो बुद्ध सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ उसका प्रतीक चिन्ह जो है कमल है और सांड है, उससे कमल से प्रतीक चिन्ह को दर्शाया जाता है। हम कमल को इसमें देख सकते हैं। तो ये जो है अगर खिलता है इसका मतलब है कि अंधकार में रोशनी देने के लिए कोई उत्पन्न हुआ है और ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसीलिए बुद्ध के सिद्धार्थ के जन्म दिवस को कमल के रूप में माना जाता है। तो उसके बाद में फिर गृह त्याग, अब हम स्टोरी में देखेंगे कि किस तरह से बुद्ध जो हैं, सिद्धार्थ जो हैं गृह त्याग करते हैं, तो उसको सिंबलाइज किया जाता है घोड़े से। फिर आते हैं कि जहाँ पे बुद्ध जी ने मोक्ष प्राप्त कर लिया और उनकी अस्थियां जहाँ पे रखी गई, समाधि जहाँ है उसको स्तूप की संज्ञा दी गई, उस पर डोम प्रकार का एक आर्किटेक्चर बनाया जाता है जो स्तूप कहलाता है। और जहाँ पे पद चिन्ह रहे, मतलब जहाँ पे उनको प्रथम बार ज्ञान प्राप्त हुआ उसे निर्माण कहते हैं। तो निर्माण को सिंबलाइज किया जाता है पद चिन्हों से उनके। तो एक दूसरी चीज़, और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि बोधि वृक्ष जो है उसके नीचे बुद्ध बैठे हुए हैं, तो ये बोधि वृक्ष के नीचे ही सर्वप्रथम उनको जो उपदेश था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसीलिए इसे जो पीपल का वृक्ष है उसे ज्ञान का सिंबल माना जाता है बौद्ध धर्म में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मद्देनज़र आपको बता रहा हूँ। और कुछ बैकग्राउंड में चलते हैं तो हम जानते हैं कि जिनका जन्म स्थान लुम्बिनी है, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, इनकी माता का नाम माया देवी था, इनकी सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। इनके जन्म के 9-10 दिन के बाद ही इनकी माता का देहावसान हो गया और उसके बाद में इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया है। इसीलिए बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो सिद्धार्थ थे वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसमें गौतम का अर्थ है कि वो अपनी माता से अडॉप्ट करते हैं, अपनी सौतेली माँ के नाम से जाने जाते हैं। और बुद्ध जो है वो एक अवस्था है जिसमें उन्होंने निर्माण की प्राप्ति कर ली है। इनका 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नाम की एक युवती से विवाह हुआ और उनके एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, बैकग्राउंड है जिनको मोटे तौर पे दिमाग में रखना चाहिए। और उसके बाद में हम लोग चलते हैं, अब हम देखेंगे कि इनके जो पिता थे उन्होंने 7 ड्रीम देखे थे, और उन 7 ड्रीम को कौन कौन से ड्रीम थे उनको अल्टीमेटली हमको दिमाग में रखना चाहिए। और जिनके बाद में एक पुरोहित आए और उनको बुलाया गया किंग ने, और उन्होंने जानकारी लेना चाहा कि इन ड्रीम्स का क्या मतलब है। तो जो 7 ड्रीम किंग ने देखे उसमें पहला था फ्लैग, और दूसरा था 10 एलिफेंट थे जिनकी सूंड सफ़ेद थी। उसके बाद में एक चैरियट देखा गया, एक व्हील देखा गया, एक ड्रम देखा गया बजता हुआ नगाड़ा जो तूफान को, गर्जना को सिंबलाइज कर रहा था। एक टावर देखा गया जिसपे किंग चढ़े हुए हैं, मतलब सिद्धार्थ चढ़े हुए हैं, और फिर बाद में अचानक नीचे आ जाते हैं। फिर और एक 6 लोगों का समूह देखा गया। तो इस तरह से 7 ड्रीम किंग ने देखे जो बहुत ही भयावह हॉरिबल थे। तो इन ड्रीम के इंटरप्रिटेशन के लिए पुरोहित को बुलाया गया। तो पुरोहित ने कंक्लूजन लगाया कि आपका जो होने वाला पुत्र सिद्धार्थ है वो या तो विश्व का सबसे बड़ा राजा बनेगा या फिर वो सबसे बड़ा तपस्वी, पादरी, ज्ञानी आदमी बनेगा। तो ये 2 चीज़ें थीं। तो इनके पिता को उम्मीद थी कि इनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा जैसा कि एक राजा है तो उसका बेटा राजा ही बने। इसलिए उन्होंने ऐसी स्थितियां क्रिएट की, उनको महल से बाहर नहीं जाने दिया, फोर्ट के अंदर ही रखा, सारी सुख सुविधाएं दी, बाहर नहीं निकलने दिया, दुख नहीं देखने दिया, कमी नहीं देखने दी। तो इन चीज़ों के बाद में जो सिद्धार्थ थे और 16 साल की उम्र में उनका जल्दी ही विवाह इसी कारण से करवा दिया गया ताकि वो मोह बंधन में बंध जाएं और वो तपस्या या फिर तपस्वी के रूप में बाहर ना आ पाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन अचानक से वो अपने सारथी के साथ जब भ्रमण पे निकल पड़ते हैं तो वो पहला दृश्य जो देखते हैं वो 4 दृश्य महत्वपूर्ण है जिन्होंने इनके जीवन को बदला। तो उसमें पहला दृश्य है एक बूढ़े आदमी को जो देखते हैं, असहाय को, और फिर उसके बाद में एक बीमार आदमी को देखते हैं जिसके शरीर क्षीण हो रहा है, और उस तीसरा जो शव देखते हैं कि लोग शव को ले जा रहे हैं
और चौथा एक सन्यासी देखते हैं। तो इन चारों सिचुएशंस को देखकर इनके दिमाग में प्रश्न उठता है कि मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है, शरीर का क्षरण क्यों होता है, और हम मरते हैं तो क्यों मरते हैं, और सन्यासी बन के ही हमको सुख की अनुभूति या मोह से जो मुक्ति है वो क्यों मिलती है। तो इस तरह के प्रश्न अल्टीमेटली उनको इन चारों दृष्टियों से ये समझ में आया कि संसार में सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो वो दुख है। तो फिर उन्होंने कहा कि इस दुख का कारण क्या है और इसका निदान कैसे हो सकता है। इन बातों ने उनके दिमाग में स्टक किया, प्रॉब्लम क्रिएट की, घमासान मचा और वो इसके समाधान के लिए निकल पड़े। तो इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, इस घटना को, गृह त्याग करने की अवस्था को। तो ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे है कि इनको जब ये इनके दिमाग में ये डाउट्स आए तो ये 5 साधकों के पास गए। वहाँ पे 5 साधक इनको मिले जब ये बिहार से बनारस की तरफ आ रहे थे, जिनमें 5 साधकों के नाम है कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागामी। तो ये 5 लोग थे। ये तपस्या, इन्होंने बताया कि अगर आपको दुखों से मुक्ति चाहिए, सांसारिक मोह बंधनों से मुक्ति चाहिए, परम आनंद की प्राप्ति चाहिए, तो हमें खुद को सेल्फ टॉर्चर करना पड़ेगा, अपनी काया को ही कष्ट देना पड़ेगा, तपन में रहना पड़ेगा, तभी हम यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब टीचिंग्स लेने के बाद भी बुद्ध को, सिद्धार्थ को जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सका और वो फिर भी आगे तपस्या के लिए निकल पड़े। फिर अचानक घूमते घूमते वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे लगभग 6 वर्ष के लिए बैठे रहे, जहाँ पे उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया और इसी मनन मंथन में गहन अध्ययन में चले गए कि संसार में दुख व्याप्त है तो उसका कारण क्या है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने समझी। और इसमें जो सिद्धार्थ ने जब निर्माण प्राप्त किया तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको इनके प्रश्नों के जवाब मिले, तो ये बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए बोध गया में। तो पहला उपदेश जो इन्होंने दिया है उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं क्या बोला जाता है, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी कि धर्म के पहिए का इन्फोर्समेंट कहा जाता है। और ये पहला उपदेश जो इन्होंने दिया वो सारनाथ में दिया। इनकी जन साधारण की भाषा पाली प्राकृत थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे लिखा है कि इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई है। तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु की घटना को भी महापरिनिर्वाण से जाना जाता है। तो इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण से और इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन से और इनके गृह त्याग को महानिष्क्रमण से जाना जाता है। तो अब ये बात आती है कि तो हमें बुद्ध की टीचिंग्स का सोर्स क्या है, हमें कहाँ से मिलती हैं। तो इसकी टीचिंग्स हमें 3 त्रिपिटक से मिलती हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे 4 वेद हैं, वैसे ये लोग कहते हैं पिटक यानी संदूक हैं। तो इनके 3 बॉक्स हैं जिनसे हमें एजुकेशन की जानकारी इनके टीचिंग्स की मिलती है। उसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्ब पिटक। तो ये 3 पिटक से हमें बुद्ध की टीचिंग्स की जानकारी मिलती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है। और इसमें जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जो पहला टीचिंग दिया सारनाथ में, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि इस संसार में दुख ही दुख है, सारे संसार में घोर दुख है। इसको हम ऑब्जर्व ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम देखें अपने आप को, एक रिक्शे वाले से जाके अगर हम कहते हैं कि भाई संसार में बहुत दुख है, तो वो मानता है कि हाँ दुख है। अगर आप कहते हैं संसार में सुख ही सुख है, तो वो कहता है कि भाई सिर्फ तेरे ही जीवन में सुख होगा और किसी के जीवन में सुख नहीं है। तो कहने का मतलब ये है। तो इससे ये उस टाइम की सिचुएशंस बताती हैं कि घोर जो दुख ही दुख था, जिसको उन्होंने जनरलाइज किया कि संसार में दुख ही दुख है। तो दूसरा उन्होंने जो टीचिंग्स दिया वो था कि अगर ये दुख है तो दुख का कुछ ना कुछ कारण है। समथिंग हैपन्स फॉर ए रीजन, मतलब जिसको कहते हैं चेन ऑफ ओरिजिन। जैसे आज फेसबुक या पोस्ट पे हम लोग देखते हैं कि कुछ हो रहा है तो इसका कुछ कारण जरूर होगा, कुछ पॉजिटिव थिंक सोच के रखा होगा। तो ये सब बुद्ध की एजुकेशन से निकल के आता है। उन्होंने बोला कि अगर इस संसार में दुख है तो उस दुख का कुछ ना कुछ कारण है। यानी तो वो कारण क्या था, तो उन्हें पता लगा कि उसका कारण है इच्छाएं। इंसान जब अपनी डिजायर्स को बढ़ा लेता है, इच्छाओं को बढ़ा लेता है, तो जब वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो उसे कष्ट होता है, आत्मग्लानि होती है, दुख होता है, जीवन जो है निरर्थक लगने लगता है।
तो उन्होंने तीसरा निदान किया कि अगर इस संसार में दुख है तो दुख का निदान भी हो सकता है, दुख को ख़त्म किया जा सकता है, इंसान जो है दुखों से ऊपर उठ सकता है। तो उन्होंने उसका रास्ता दिया चौथे अपनी शिक्षा में, जिसमें था कि दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा जिसे कहते हैं। इसका मतलब है कि दुख को खत्म किया जा सकता है अपनी इच्छाओं को घटाकर। तो अपनी इच्छाओं को घटाने का अर्थ है, तो उन्होंने कहा कि कैसे घटाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ रास्ते बताए जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। मतलब 8 मार्ग बताए हैं जिनके आधार पे बुद्ध ने ये बताया कि अगर आप इन इन चीज़ों पे चलते हैं तो आप जो है दुखों से मुक्ति स्टेप बाय स्टेप पा सकते हैं। और ये इन्होंने, आप रेशनैलिटी देखिए उनकी, उन्होंने सीधा जीवन की समस्याओं पे फोकस किया, उसी संबंधित समस्याओं के आंसर को खोजा, और जब खोजा तो उसी की टीचिंग दी। उन्होंने कोई धर्म शुरू नहीं किया, धर्म बाद में शुरू हुआ है और क्लासीफाई किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताए जिसके माध्यम से हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, हम अपनी इच्छाओं को घटा सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं, उसमें पहला था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का सीधा अर्थ है कि राइट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। राइट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि अगर हम हमेशा अपने से बड़े वाले को देखेंगे तो हम हमेशा जीवन में दुखी रहेंगे, लेकिन हम अगर कंपेयर करके अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देखें तो हमको हमेशा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ यार, हम जीवन में कम से कम इससे तो बेटर हैं। तो ये राइट ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ को देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। आज के समय में दैनिक जीवन में हम मीडिया में भी देखते हैं कि मीडिया कुछ दिखाता है, गवर्नमेंट कुछ दिखाती है, लेकिन हमको राइट ऑब्जर्वेशन रखना होगा कि ऐसा भी नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही और ऐसा भी नहीं है कि मीडिया ही सब कुछ कर रही है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसके बिहाइंड द सीन को समझना में बहुत ज़रूरी होता है, राइट ऑब्जर्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे एक दूसरा उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में दूसरा मार्ग दिया है, वो है सम्यक ज्ञान का। मतलब राइट डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। डिटर्मिनेशन का मतलब इन्होंने जो राइट डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट दिया वो इस रेफरेंस में दिया कि जो हमारी डिजायर हैं उनको ख़त्म करने का डेडिकेशन, संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए। ये और जो दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं, अगर हम सामान्य रूप से देख सकें तो हमें सही संकल्प, सही डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, सही दृष्टि का होना ज़रूरी है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे अंदर एक राइट ऑब्जर्वेशन का होना ज़रूरी है कि हाँ भाई, ये फैक्ट है और ये फैक्ट नहीं है। 2%, 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं और इतने फेल हो जाते हैं। तो ये राइट ऑब्जर्वेशन, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब है कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमको वही 1% में या 2% में आना है। फिर तीसरा पॉइंट था कि इन्होंने जो मार्क दिया वो है सम्यक वाणी का। सम्यक वाणी का मतलब है कि हमारी भाषा में नम्रता होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, भय का माहौल क्रिएट करने वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरों के कल्याण के लिए ही हमारी जुबान से कुछ निकलना चाहिए। तो इन्होंने चौथा दिया सम्यक कर्मांत के बारे में, यानी कि सही कर्म। अगर आपने लक्ष्य सही निर्धारित किया है तो उसके लिए हमें कर्म भी सही ही करना पड़ेगा, राइट वर्क करना पड़ेगा। कुकर्म नहीं करने चाहिए, अकर्मण्यता नहीं करनी चाहिए। ये उन्होंने चौथा जो तरीका था वो दिया अष्टांगिक मार्ग में। पांचवा था सम्यक आजीविका। जब हम जीवन को प्रोफेशनली चलाते हैं तो जो हमारा प्रोफेशन है, लाइवलीहुड है, वो सम्यक होना चाहिए, उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें आवश्यकता से अधिक चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और उतनी आवश्यक करना चाहिए जितनी हमने मेहनत की है, जितना अपने मेहनत से कमाया है। तो ये एक सिविल सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत और सम्यक वाणी और सम्यक संकल्प का होना। तो ये 5 पॉइंट जो बताए हैं वो स्पेशली बताए गए हैं उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो रखी है। अगर जिनकी शादी नहीं हुई और जो मैरिज लाइफ में नहीं है, और जो लोग क्या नाम तपस्वी या भिक्षुक टाइप के हैं, उनके लिए आगे 5 पॉइंट और बताए गए हैं, जिसमें से 3 पॉइंट और बताए गए हैं जो है सम्यक व्यायाम के बारे में। मतलब कि एक सटीक एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है, और मेंटल और फिजिकल दोनों ही यहाँ पे व्यायाम की बात की गई है। फिर हम चलते हैं 7वें पे, जो इन्होंने दिया है वो है सम्यक स्मृति। यानी कि सम्यक स्मृति मतलब कि मेमोरी के रूप में एक सही यादगार का होना जरूरी है। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप उसको याद रख के रहेंगे तो आपके संबंध उसके साथ कभी नहीं सुधर सकते। और अगर उसने आपके साथ कभी भला किया हो, अगर आप उन मेमोरी को बना के रखेंगे तो आपके संबंध हमेशा के लिए सुधरे हुए रहेंगे और आप सुखी महसूस करेंगे खुद को। तो सम्यक दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। सम्यक स्मृति
का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बुद्ध ने ये जो सम्यक स्मृति का कंटेस्ट था वो इस संदर्भ में बताया है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि इस संसार में कोई भी मैटर है, मटेरियलिस्टिक थिंग है, वो हर क्षण हर सेकंड डिके कर रही है। तो समझिएगा कि कितनी वैज्ञानिक तार्किकता की बात तब कही गई, जो आज हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी में डिके होता है मॉलिक्यूल का, उसमें न्यूट्रॉन्स और ये सब निकल के जो है हाफ लाइफ घटती चली जाती है। वैसे हम लोग लिविंग्स में देखते हैं तो प्लांट्स भी एक एज के बाद में डिटेरियोरेट कर जाते हैं, हमारा शरीर भी जो क्षरण की ओर चला जाता है। तो ये सम्यक स्मृति में बोला गया कि आपको ये याद रखना चाहिए कि इस संसार में हर चीज़ डिके कर रही है, इसलिए ज़्यादा मोह से, बंधनों से बंधने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 7वें पॉइंट में बताया गया है। 8वां पॉइंट है सम्यक समाधि का। सम्यक समाधि का मतलब है कि सही मेडिटेशन का होना बहुत ज़रूरी है टू बी द स्ट्रॉन्ग माइंड। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई। तो ये बताया गया कि एक व्यवहारिक जीवन में एक सामान्य व्यक्ति के लिए अगर इन 8 मार्गों का पालन किया जाए तो वो धीरे धीरे अपनी तृष्णा से, अपनी इच्छाओं से मुक्ति पा सकता है और वो निर्माण की ओर अग्रसर हो सकता है। और जब वो निर्माण की ओर अग्रसर होगा तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, वो इंसान दुख से मुक्त हो जाता है। और लेकिन इसी के साथ साथ जो है उन्होंने बताए हैं कि अगर इन 8 मार्गों पे चलना है तो आपको 10 और चीज़ें हैं जिन पे फॉलो करना चाहिए। उसमें पहला था अहिंसा, कि हमको वायलेंस नहीं करना है। जो गांधी जी के कंसेप्ट हैं वो भी इन्हीं से प्रभावित हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, अस्तेय का मार्ग जो है चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह का मार्ग, किसी प्रकार की संपत्ति का ना रखना, आवश्यकता से अधिक कुछ मत रखिएगा। और 5वां उन्होंने बताया कि मद सेवन ना करना, नशे की उपयोग की वस्तुओं को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जब आप नशा करते हैं तो माइंड पे कंट्रोल केमिकल्स का हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी इच्छाओं के, मोह के, कामुकता के बस में आ जाते हैं। तो आगे उन्होंने 6वां मार्ग जो बताया है वो है असमय भोजन न करना। मतलब जब आवश्यकता हो तभी भोजन कीजिए। अब आप समझिए कितनी प्रासंगिक बातें हैं कि आज के समय में लोगों का बेली फैट हो रहा है और फैट की वजह से बीपी की समस्याएं और हार्ट अटैक की समस्याएं मोटापे की वजह से आती हैं, डायबिटीज़ की समस्याएं आती हैं। तो उन्होंने बोला कि असमय भोजन ना करना मतलब आप तभी भोजन कीजिए जब आपका शरीर कह रहा है कि मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है, आपको भूख लग रही है, अदरवाइज मत कीजिएगा। नहीं तो शरीर का फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की जो इच्छाएं हैं वो खराब हो जाएंगी, जिनको आप कवर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में 7वां पॉइंट आता है कि सुखप्रद बिस्तर पे ना सोना। मतलब इतना आरामदायक बिस्तर पे मत सोइएगा कि बगल वाले का आपको दुख भी महसूस ना हो। इतने हम, क्योंकि सुखप्रद बिस्तर पे सोने से हम लोग एक तरह से स्वार्थी टाइप बन जाते हैं, संवेदनशील सा कम हो जाती है। तो आगे उन्होंने दिया कि धन का संचय ना करना, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना कीजिए। ये वर्तमान समय में ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार को लेकर रोकने के लिए बहुत बढ़िया कदम बताया गया है। और 9वां एक कदम है वो बताया गया है कि स्त्रियों से दूर रहना। तो ये इस कंटेक्स्ट में बताया गया है ताकि इंसान में जो है कामुकता की भावना ना आए, अपनी इच्छाओं को जनरेट ना कर सके, क्योंकि बुद्ध की टीचिंग्स में पहला कदम यही है कि अपनी इच्छाओं को समाप्त करना। फिर 10वां पॉइंट है कि नृत्य, गान आदि से दूर रहना, जिससे हमारी लोलुपता और मोह भंग ना हो जाए, जिसकी वजह से ये कदम भिक्षुओं के लिए लास्ट के पॉइंट बताए गए हैं 5, और ऊपर के 5 मैरिड फैमिली के लिए बताए गए हैं मद सेवन तक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने एजुकेशन के बारे में बुद्ध के पढ़ी हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने देखा कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है वो क्या करती है कि हमारे अंदर विल को बढ़ाती है, इच्छाओं को बढ़ाती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उससे दुख जनरेट होता है, और जब दुख जनरेट होता है, जब इच्छाएं पूरी, हम लोग कॉमन सेंस में भी देखते हैं कि मूवियों में कि किसी का पुनर्जन्म होता है, आत्मा भटकती रहती है, तो लोग कहते हैं कि इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई होगी। तो इसका सीधा मतलब यही है कि जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम जन्म और मृत्यु की साइकिल में फंस जाते हैं, हमको दोबारा पुनः जन्म लेना पड़ता है। लेकिन वी विल फ्री फ्रॉम रिबर्थ, अगर हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो हमको अपने सौरों को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी हमको अपनी अधिक डिजायरों को कम करना पड़ेगा, बिल्कुल शून्य करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही डिजायर पे काम करना पड़ेगा, वो है निर्माण की प्राप्ति, जो ऑटोमेटिक हो जाएगी अगर आप अन्य डिजायर को छोड़ देते हैं।
तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसमें है कि नो वन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ अनफुलफिलमेंट ऑफ द विशेस। तो ये महत्वपूर्ण चीज़, इसमें एक चीज़ और है जो वर्तमान समय के लिए हम लोग देख सकते हैं, वो है अवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ब्लाइंड मोदी भक्त हैं, बहुत सारे ब्लाइंड कांग्रेस भक्त हैं, बहुत सारे ब्लाइंड बुद्ध के भक्त हैं, बहुत सारे ब्लाइंड अम्बेडकर के भक्त हैं। तो इस तरह की एक्सट्रीमिटीज़ से बचना चाहिए, बुद्ध की एजुकेशन ही कहती हैं। यानी कि मध्यम मार्ग पे रहिएगा, एकदम रेशनलिटी पे रहिएगा। तो ये कुछ बातें इसमें बताई गई हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो ये बुद्ध की एजुकेशन से संबंधित कुछ बातें थी जो हम लोगों ने सीखी, उनके बैकग्राउंड के बारे में सीखी हैं। लेकिन अब हम यहीं पे सीखने की कोशिश करेंगे जो आर्किटेक्चर के कुछ बारे में, कि जो मूर्तियां हमें खुदाई में मिली हैं और जो निर्मित आर्किटेक्चर एंशिएंट में मिला है, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जो पहली मुद्रा है मूर्ति में बुद्ध की, वो मुद्रा देखने को मिलती है जो हाथ जोड़े हुए है। हाथ जोड़े हुए का मतलब है, इसे नमस्कार मुद्रा या हृदय अंजलि मुद्रा भी कहा जाता है। इसे अभिवादन, प्रार्थना, आराधना और इशारे का प्रतिनिधित्व करने वाली मुद्रा कहते हैं। तो ये एक मुद्रा है जिसको आप इस मूर्ति के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बुद्ध की जो मूर्ति है वो हाथ जोड़े हुए बैठी हुई है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए कि ये जो इस बुद्ध की मूर्ति में जो करली हेयर हैं वो यूनानी इफेक्ट को दर्शाते हैं। गांधार शैली में, मथुरा शैली में यूनानी इफेक्ट को ये करली हेयर दर्शाते हैं। तो ये कुछ बातें हुई इनकी मूर्ति के मुद्रा को लेकर। और इसमें एक मुद्रा और है, वो है उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा में बुद्ध जो है मूर्ति में इस तरह से बैठे हुए हैं जिससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि वो गहन उसमें अध्ययन में है, मेडिटेशन में है, आत्मज्ञान की प्राप्ति को ये मुद्रा दर्शाती है। फिर उसके बाद में एक मुद्रा आती है अभय मुद्रा। तो जो नॉर्मली हम लोग हिंदू धर्म में भी देखते हैं, देवी देवता जो हैं इस तरह से किए हुए हैं। तो ये है आशीर्वाद की मुद्रा, निडर रहने की मुद्रा। अभय मतलब किसी से डरने की मुद्रा नहीं है, ये मतलब अभय रहिएगा। तो ये एक अभय मुद्रा है। उसके बाद में फिर एक मुद्रा आती है वितर्क मुद्रा। तो ये मुद्रा का जो पोजीशन है जिसमें ये वाली उंगली अंगूठे से टच करती हुई दिखती है, वो है अभय मुद्रा। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, ये जो बुद्ध की मूर्ति है इसमें, कि किस तरह से ये अभय मुद्रा दिखाई गई। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने देखी कि मुद्रा की मूर्ति के बारे में। और ये अभय मुद्रा दिखाती है कि रैशनैलिटी पे रहिएगा, तर्क पे रहिएगा, है ना, और प्रचार और परिचर्चा पे रहिएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो इस वितर्क मुद्रा से हमें सिम्बलाइज होती हैं। फिर एक मुद्रा है वज्र मुद्रा। तो वज्र मुद्रा में होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की उंगली को पांचों उंगलियां घेरे हुए हैं, जो पृथ्वी पे 5 सिम्बलाइज करती हैं। अग्नि, पावक, जल, समीरा वाले कंसेप्ट को यहाँ पे दर्शाया गया है वज्र मुद्रा में। फिर है कि एक कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा में यूजली हम लोगों ने देखा होगा कि टीचिंग्स में, स्कूल में हम लोगों को टीचर्स वार्निंग देते टाइम इस तरह से बोलते थे। तो ये जो सिंबलाइज है इस तरह का 2 उंगलियों का अंगूठे से टच करना और किनारे की 2 उंगलियों को स्टैंड अप करके रख लेना। तो ये जो मुद्रा है वो दिखाती है कि बुराई से बचे रहिएगा, इशारा करती है उसकी ओर। कर्ण मुद्रा कहते हैं इस मुद्रा को। फिर उसके बाद में है कि वरद मुद्रा। वरद मुद्रा होती है जिसमें जो है हाथ जो है बुद्ध का, वो जिसे हमारे पीछे की जो मुद्रा है वो मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा है। ये इंडिकेट करती है कि जो बुद्ध का ये जो हाथ है, ये हाथ धरती की तरफ इंडिकेट करता है। वो उनका सीधा मानना है कि जो हमारी शिक्षाएं हैं उसकी ये धरती माँ साक्षी है। और यहीं पे अगर यही हथेली कुछ इस तरह से हो जाती है, जो एक मुद्रा में, जैसे वरद मुद्रा कहते हैं, तो उसका सीधा अर्थ होता है कि वो स्वागत का, दान देने का, दया का, ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने सीखी कर्ण मुद्रा, वर्ण मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा में। और एक मुद्रा है जो ध्यान मुद्रा है बुद्ध की, जिसमें बुद्ध जो है दोनों हाथों को इस तरह से रख के बैठे हुए हैं और इसी अवस्था में बस दोनों हाथों को मिला के रख लिया जाता है, तो वो है ध्यान मुद्रा। फिर उसके बाद में एक है धर्म चक्र मुद्रा। जब बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो उसमें जो उनका लेफ्ट हैंड था वो इस तरह से और जो राइट हैंड है वो इस तरह से पोजीशन में है, जो धर्म चक्र मुद्रा को दिखाता है, जो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो
तो ये कुछ अवस्थाएं हैं जो हम लोगों ने देखी और जानने की कोशिश की बुद्ध की एजुकेशन से लेके, जो महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो इसी के साथ फिर आगे हम लोग मिलेंगे इसी कड़ी में मेडिएवल के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट को लेके। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।